जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फूड एंड ब्लॉग्स और मैं हूं ज़रियाब। आज काफ़ी अरसे के बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं घर में। अक्सर मैं आउटडोर ब्लॉग्स ही बनाता हूं, तो आज बन रहा है अचारी चिकन। ठीक है, उसकी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे और मैं बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जी तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अचार गोश्त बनाने जा रहे हैं हम। तो 1 किलो के करीब जो है ये चिकन है। ठीक है, 3 टमाटर हैं, 1 प्याली दही है, तकरीबन 1 पाव के करीब है ये। और तकरीबन 4 से 5 नींबू हैं, नींबू का रस। और 7-8 मिर्चें हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक का सॉरी पेस्ट है, और ये लहसुन का पेस्ट है, 3 से 4 चम्मच है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं अचार गोश्त मसाला। और ये जो है ये ऑयल है। ठीक है, ये तकरीबन जितने हम डालेंगे आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, कितना डालना है। तो टमाटर वगैरह हम काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मज़ीद आगे। ये देखें, हमने टमाटरों को काट लिया मोटा मोटा। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अभी हम आगे आपको मज़ीद बताएंगे क्या करना है। ये देख सकते हैं आप, ये चिकन के अंदर हम डाल रहे हैं दही। ठीक है, इसको आप मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच, 2 चम्मच डलेगा इसमें। और 2 ही चम्मच डलेगा इसके अंदर जो है वो अदरक का पेस्ट। ठीक है, अदरक जो है वो की हुई है तैयार। और इसके बाद आगे क्या जाएगा, ये अचार गोश्त का मसाला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब गया है यहाँ पे। ये मसाला वगैरह डाल चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, ये आप कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका है। ये मसाला तकरीबन ठीक है 2 से 3 चम्मच मसाला है। ठीक है, इसके अंदर डलेगा नींबू का रस। और इस मसाले को जो है वो हमने फिल करना है मिर्चों के अंदर। जो कटी हुई मिर्चें आपको मैंने रिसेंटली दिखाई हैं ना, उसके अंदर डलेगा ये जो है मसाला। ठीक है, ये मसाला किस किस चीज़ का है? चार गोश्त मसाला है ये। अच्छा, ये 4 गोश्त मसाला, मुझे लगा कि शायद मिक्स मसाले जो होते हैं ना वो है। तो ये अब इसके अंदर जाएगा मिर्चों के अंदर। ठीक है, फिलिंग की जाएगी मिर्चों की इसके साथ। जी ये आप देख सकते हैं देसी चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली गई है। ठीक है, इसके अंदर कितने चम्मच ऑयल जाएगा, मेरे ख्याल से 2 से 3 चम्मच जाएगा। तो अभी हम डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑयल इसके अंदर अभी जाने लगा है। 1 चम्मच, 2 चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच जा रहा है जी ऑयल इसके अंदर। हाँ जी, ये ऑयल जो है तकरीबन गर्म हो चुका है थोड़ा बहुत। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे जी चिकन। ये जो हमने चिकन रेडी किया हुआ था ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चिकन सारा जा रहा है दही वगैरह के अंदर। ये नहीं कि आपने उसको निकाल लेना, सेपरेट नहीं करना। अलोंग दही वगैरह जो इसका मसाला रेडी हो चुका है ना, वो सारा कुछ आपने इसके अंदर डालना है। ये अंदर डाल चुका है जी। ये चिकन इसके अंदर रेडी हो रहा है। ठीक है, इसको हम चिकन को भून लेंगे तकरीबन 10-15 मिनट तक, जब तक कि दही जो है वो खुश्क ना हो जाए। ठीक है, दही के खुश्क होने तक इसको भूनते रहेंगे जी। ये आप देख सकते हैं पैन ले लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर 1 चम्मच जाएगा ऑयल और इसके अंदर जाएंगे सारे टमाटर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टमाटर इसमें डाल दिए गए हैं। ये टमाटरों को जो है ना फ्राई पैन को रख दिया गया, टमाटर वाले फ्राई पैन को चूल्हे पे। और अभी इसको टमाटर जो हैं वो फ्राई किए जाएंगे। अब जब तक इनका टमाटरों का पानी नहीं खुश्क हो जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। और गोश्त हमारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयार हो रहा है। ठीक है, जब तक दही नहीं खुश्क होता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे इसी तरह से। ये मिर्चें हमने ले ली हैं। ठीक है, इसके अंदर फिलिंग करेंगे ये मसाले की। ठीक है, ये मसाला इस तरह से फिल किया जाएगा मिर्चों के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये 3 मिर्चों के अंदर मसाला फिल कर दिया है। ये मसाले की यहाँ पे फिलिंग जारी है। और ये सादी मिर्चें पड़ी हुई हैं। ठीक है, कटी हुई। ये इसी तरह से जो है हम सारी को फिल कर लेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है वो इसने छोड़ दिया दही ने, ठीक है। जब तक ये पानी खुश्क नहीं होगा तब तक हमने इसको चिकन को पकाते रहना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप ऐसे हालात जा रहे हैं चिकन के, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आधा घंटा तकरीबन लग जाएगा इसको खुश्क होने में, ठीक है। क्योंकि अभी इसने पानी छोड़ा है दही ने, वो पानी खुश्क होगा, उसके बाद चिकन जो है वो तकरीबन रेडी हो जाएगा। जी ये देख सकते हैं आप पानी जो है वो छोड़ दिया है इन्होंने टमाटरों ने, ठीक है। और इसको भी मज़ीद जो है वो हम पकाएंगे टमाटरों को, ठीक है। देखते हैं आपके टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं नरम लाइम हो गए हैं। अब हम इसको चिकन के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें चिकन के अंदर ऐड हो गए टमाटर, और इसका जो है ना वो पानी हम सुखाएंगे। तो ये आप देखते जाइए, मज़ीद हम आपको दिखाते जाते हैं जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहेगा इसका ना। ये देखें जी चिकन रेडी हो गया, मसाला भुन गया है, ठीक है। पानी इसका खुद ही खुश्क हो गया है और टमाटर वगैरह सारा कुछ इसमें रच बस गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म का चिकन जो है वो तैयार हो गया, रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर जो फील्ड चिली थी ना, मिर्चें, ठीक है, भरी हुई, वो डालेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मिर्चें इसके अंदर डाल दी गई हैं। तो मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं जब ये रेडी हो जाती है। अभी इसका ढक्कन बंद कर देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं आप ढक्कन हमने उठा लिया और ज़बरदस्त किस्म का चार गोश्त जो है वो बन कर तैयार हो गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी ना लगे फिर भी जो है ना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और यही आपसे कहूँगा कि गुजरात और जलालपुर जट्टा और नियर एरिया की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो फूड एंड व्लॉग्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।